वेलकम टू माय चैनल द देसी अमेरिकन। मैं हूँ प्रीति और मैं हूँ फैज। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली है टू डिस्कस कि लोग अपनी कंट्री जैसे मोस्टली इंडिया छोड़कर किसी फॉरेन कंट्री में जैसे यूएस या कनाडा, यूके, वो सब कंट्रीज में जाएं या ना जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे नए इमिग्रेंट्स होते हैं जिनको इनिशियल फेजेस में ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है कि एक अपने एनवायरनमेंट को अपने कंफर्ट जोन से को बाहर निकलना छोड़कर ये कांस्टेंट डायलेमा हमेशा रहता है लोगों को क्योंकि वो अपने जो घर है, जो अपना कंफर्ट जोन है, उसको छोड़कर एक नए देश में सेटल करना या वहाँ पे पढ़ाई के लिए जाना। ये डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस वीडियो के मदद से आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। एग्जैक्टली। तो तुमसे शुरू करते हैं एंड लेट्स डिस्कस कि तुम्हें यहाँ आकर तुम्हें सबसे बड़ा कॉन क्या लगता है टू लीव योर कंट्री एंड मूव टू अनदर कंट्री। जस्ट टू गिव अ बैकग्राउंड, हमें अब कितने साल हो गए अब्रॉड में रह के? 8 साल हो गए हमें अब्रॉड में रह के। एंड हम प्राइमरीली नॉर्थ अमेरिका रीजन में रहे हैं, यानी यूएस एंड कनाडा। इन 8 सालों में जो चीज़ मैंने जो फ़र्क देखी है, आई मीन टू स्टार्ट ऑफ विद, जब मैं इंडिया से आया था फर्स्ट टाइम नॉर्थ अमेरिका में, तो जो सबसे तकलीफ वाली चीज़ जो मुझे फेस हुई थी, मोस्ट चैलेंजिंग थिंग विच आई फेस्ड वाज कि यहाँ चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं। इंडिया में वी आर सो यूज्ड टू डूइंग, आई मीन गेटिंग द थिंग्स डन बाय समबडी एल्स। मतलब वहाँ पे जैसे आपको घर की जो छोटी मोटी चीज़ें होती है, योर हाउस होल्ड चोर्स एंड लेट्स से आपके जो कोई भी ग्रोसरीज लेना या घर के कुछ काम करना, ये सब के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज़ अ हेल्प विच इज़ अवेलेबल। एंड आपके इतने रिलेटिव्स हैं, आपके इतने दोस्त हैं, जान पहचान है, यू हैव अ सोशल सर्कल देयर। किसी भी चीज़ के लिए यू कैन रीच आउट टू एनी पर्सन। एग्जैक्टली। आई मीन जब मैं पढ़ रही हूँ इंडिया में, तो मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है। मुझे ये नहीं सोचना है कि आज घर में खाना क्या बनेगा या मेरा घर कौन साफ करेगा। ये सब बहुत हेल्पफुल होता है। ये एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था मेरे लिए जब मैं यहाँ पे आया, क्योंकि मुझे लगा कि अरे मतलब मुझे ऑफिस के काम छोड़ के, विच वॉज ऑलरेडी वेरी हेक्टिक, उसको छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे खुद करनी है, मुझे कोई और करके नहीं देने वाला। आई गेस मेरे लिए वो सबसे डिफिकल्ट चीज़ थी। व्हाट अबाउट यू? मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट आई थिंक द वेदर, स्पेशली अब जब कनाडा में हम लोग हैं पिछले 1 साल से, मुझे ये जो विंटर है इतनी हार्श है यहाँ की विंटर। डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसा नहीं है कि यूएस में विंटर्स हार्श नहीं थी। मैं एक्चुअली एकदम एक्सट्रीमली हॉट प्लेस लाइक हैदराबाद से सीधा मैं आई थी इन यूएस पिट्सबर्ग, जहाँ पे उस दिन स्नोफॉल हुआ था। टेम्परेचर्स जिस दिन मैं आई थी, तो इतनी ठंडी जगह में आकर वो एडजस्ट करना, बिकॉज योर बॉडी इज नॉट यूज्ड टू इट। तो उस चीज़ में थोड़ी डिफिकल्टी हुई थी मुझे। तो मुझे वेदर एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ लगती है। अभी यूएस में देयर आर सम प्लेसेस जो जैसे टेक्सास, कैलिफोर्निया, यस, दे आर लाइक क्वाइट वार्म। आई मीन इट्स लाइक कि आप इंडिया का वेदर वहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन देयर आर मेनी अदर प्लेसेस आप इन द नॉर्थ ईस्ट एंड जैसे शिकागो, पिट्सबर्ग जहाँ मैं आई थी, हॉर्शम जहाँ मैं थी, वहाँ काफ़ी स्नोफॉल होता है एंड इट्स कोल्ड। एंड अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो आई थिंक ये ज़्यादा ठंड है यहाँ। मुझे नहीं लगता कनाडा में कोई टेक्सास जैसी हॉट जगह है। ऑब्वियसली क्योंकि ज्योग्राफिकली इट्स अबव यूएस, राइट? तो कनाडा अगर आप आ रहे हैं या आप यूएस की कोई कोल्ड सिटी में जा रहे हैं, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि वहाँ बहुत ठंड है। देयर आर मेनी थिंग्स विच यू हैव टू लर्न। जैसे अगर मैं गाड़ी ही निकालना चाहती हूँ तो मुझे बर्फ पहले क्लियर करना है, अगर मेरे पास कवर्ड गैराज नहीं है। मुझे अपना ड्राइववे क्लियर करना है, मुझे अपना वॉकवे क्लियर करना है, एंड ये सब हमें खुद करना पड़ता है बेस्ड ऑन फेजेस इनिशियल पॉइंट।
सो आई गेस हाँ, वेदर तो डेफिनेटली आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा. इफ यू आर नॉट अकस्टम्ड टू वेदर लाइक एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस, देन प्रोबेबली कनाडा माइट नॉट बी अ सूटेबल चॉइस फॉर यू. तो ये तो बात होगी वेदर की. अब बात करते हैं जो और एक मैंने चीज़ देखी है यहाँ पे कि पीपल हु कम हियर या तो स्टूडेंट की तरह आते हैं. बहुत लोग ऐसे हैं जो दे हैव अ जॉब बैक होम इन इंडिया एंड देन दे डिसाइड कि ओके नाउ आई वांट टू डू लेट्स से अ मास्टर्स डिग्री एंड उसके बाद में देन अगेन आई विल फाइंड अ बेटर जॉब इन कनाडा. तो या वो हो गए या वो लोग जो इमिग्रेट करके आते हैं, PR लेके आते हैं, तो उनके लिए भी इट्स लाइक यू आर starting everything from scratch. So it's like a complete new journey. इंडिया में आप ऑलरेडी established हैं, आपके पास में एक जॉब है, बट यहाँ पे आप either स्टूडेंट आ रहे हैं या एज एन इमिग्रेंट आ रहे हैं. यू हैव टू सर्च फॉर अ जॉब, यू हैव टू लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज. तो ये चैलेंज हमेशा रहता है यहाँ पे. आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी पॉइंट है विच यू हैव टू कंसिडर बिफोर इवन मेकिंग दिस डिसीजन. Yeah, right. I mean, starting from scratch is a very big decision. जो especially for those जो PR लेकर आ रहे हैं, because and with family. And with family, correct. अगर आप अकेले हैं, PR लेके आ रहे हैं, then हाँ शायद आप किसी के साथ में रूम शेयर कर ले, अपार्टमेंट शेयर कर ले. लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं and you have a kid, wife or whatever, right? So in those cases आप शेयर भी नहीं कर सकते अपार्टमेंट. So आपके expenses और बढ़ जाते हैं. एंड इनिशियली जब आप लैंड करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक PR में बहुत रेयर केसेस है जहाँ पे यू हैव अ जॉब ऑलरेडी एंड यू अराइव इन दिस कंट्री. ऐसे केसेस बहुत कम है. एंड एक्चुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब व्हाइल लिविंग इन इंडिया, गेटिंग अ जॉब एग्जैक्टली एंड देन कमिंग हियर. It's very difficult. It's very rare. इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे. We will have more videos coming up on these specific topics. Yeah. But आज generalize करते हुए, yes, starting from scratch is a very important point. What about homesickness? Starting from scratch से and जब तुमने family mention की तो मेरे दिमाग में यही आया कि ये तो ठीक है जो लोग अपनी फैमिली लेकर आते हैं, but then that is only हमारे इंडियन कल्चर में family is not only your spouse and kids. Exactly. Your family are your parents, your family is your extended family. Yes. आपके cousins, आपके चाचा, मामा. And इंडिया में सबके साथ रह के इतनी आदत हो जाती है कि यहाँ आप अगर अपने स्पाउस के साथ भी आ रहे हैं तब भी आपको होम सिकनेस लगेगा ही. बिल्कुल. एंड अगर आप अकेले आ रहे हैं अपनी फैमिली को वहाँ छोड़ के, देन it is you really feel homesick. Absolutely. And ऐसे weather conditions के अंदर and especially अभी कोविड होकर जब आपके ऊपर restrictions है, आप बाहर नहीं निकल सकते ज़्यादा, then you miss them even more. Yes, and you really feel lonely. Yeah. तो जैसा कि प्रीति ने कहा, होम सिक होना ये बहुत ही आम बात है, स्पेशली इन योर इनिशियल ईयर्स जब आप यहाँ पे आए हैं, व्हेन यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ इमोशनल सपोर्ट. आपके फ्रेंड्स एंड आपके जो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम विच वाज ऑलरेडी देयर ऑल दिस टाइम इन इंडिया, अचानक से वो आपसे दूर हो गया. सो दैट्स अगेन कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है बहुत लोगों के लिए. सो You know what? हमने बहुत कॉन्स बात कर लिए अब थोड़े प्रोज बात करते हैं एंड लेट्स चेंज द मूड. तो ये बताओ कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा प्रो क्या था? जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, यू नो एनी कंट्री लाइक जो भी डेवलप्ड नेशंस है, इसमें जो बहुत बड़ी बेनिफिट है जो आपको मिलती है बाय द गवर्नमेंट इज़ फ्री एजुकेशन, हाई स्कूल तक ऑफ कोर्स. लेकिन फ्री एजुकेशन यहाँ पे जो पब्लिक स्कूल्स की स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छी है. आई मीन इवन पीपल हु आर अर्निंग अ हैंडसम सैलरी हियर, दे स्टिल प्रेफर टू सेंड देयर किड्स टू पब्लिक स्कूल इंस्टेड ऑफ प्राइवेट स्कूल बिकॉज क्वालिटी वाइज मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस है. नहीं, रादर मैक्सिमम पेरेंट्स यहाँ पे पब्लिक स्कूल में ही अपने किड्स को भेजना प्रेफर करते हैं. प्राइवेट स्कूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड बहुत कम पेरेंट्स को मैंने देखा है जो प्राइवेट स्कूल में अपने किड्स को भेजते हैं. ये एक बहुत बड़ा प्लस है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, health care is taken care by the government in most of the countries except for US में health care is not taken care by the government. वहाँ पे health care is very expensive. लेकिन अगर हम बात करें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, ये सारी कंट्रीज में health care जो है ये आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. So I like that healthcare system. Yeah, same here. I think that's a very big plus. एक और बेनिफिट जो मुझे याद आया है कि
बेसिकली अगर आप अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए सेव कर रहे हैं तो जो गवर्नमेंट है वो अप टू अ मैक्सिमम ऑफ $500 ऐड करती है टू योर सेविंग्स एवरी ईयर। एंड दूसरी एक और चीज़ है अबाउट एम्प्लॉयमेंट। अगर जैसे अभी कोविड के दौरान बहुत जन अपना जॉब लॉस कर गए, तो ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है ताकि आप एक बेसिक सपोर्ट पा सकें। तो ये दो चीज़ है जो मुझे याद आई कि जो मुझे बहुत पसंद है। इसको छोड़ के अगर इफ आई हैड टू थिंक, आई वुड से डिवीजन ऑफ लेबर, अगेन समथिंग व्हिच आई पर्सनली like a lot. I mean, there is not much of a difference between the lifestyle of, let's say, an engineer, एक बंदा जो एक let's say एक IT कंपनी में काम कर रहा है, और एक बंदा जो let's say Starbucks में काम कर रहा है। तो आप देखोगे like the kind of mobile phone they have is pretty similar. iPhone उनके पास भी है, iPhone एक इंजीनियर के पास भी है, उन कार्स सबके पास है ऑलमोस्ट, एक अच्छा घर, pretty decent घर सबके पास है। I mean, थोड़ी 19-20 हमेशा रहेगी ऑब्वियसली, बिकॉज पे वेज में एंड वो डिफरेंस रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी नहीं है जो एक डेवलपिंग कंट्रीज में होती है। एंड डिस्पैरिटी है भी डेफिनेटली, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन अभी कोई कॉर्पोरेट में जो बहुत मास्टर्स किया हुआ पढ़ रहा है तो उसकी सैलरी डेफिनेटली ज़्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली वो तो रहेगा, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बेसिकली एक मिनिमम जो जिंदगी जीने के लिए जो चीज़ें, जैसे अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो रोटी, कपड़ा और मकान, जो बेसिक नेसेसिटी जो चीज़ होती है जो एक इंसान को चाहिए, तो वो आपको इस सैलरी में, एक मिनिमम वेज में भी आप इसको आराम से कवर कर पाएंगे। एंड ये मिनिमम वेज गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस होता है, डिसाइड किया जाता है, एंड हर साल वो लोग एक नंबर स्पेसिफाई करते हैं। तो कोई भी तरह का आप काम करें, आपको एटलीस्ट उतना पे करना ज़रूरी है। उसी के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ is much better here in the developed nations compared to a developing nation. So yeah, I guess before even thinking of moving out from India, आपको ये सारी चीजें कंसिडर करनी चाहिए। तो हमने जो अभी तक डिस्कस किया प्रोज एंड कॉन्स, ये बहुत जेनरिक है एंड दिस इज, ये हर कंट्री के ऊपर लागू होता है, लेकिन इंडिविजुअल केसेस माइट बी डिफरेंट। यस, तो क्योंकि आपके जो जरूरी नहीं है हमारे क्राइटेरियाज है वो आपके क्राइटेरियाज एग्जैक्टली सेम हो, तो बेस्ड ऑन आपके फैमिली सिचुएशन एंड आपकी प्रायोरिटीज आप डिसाइड करेंगे वेदर यू वांट टू सेटल अब्रॉड और नॉट। बट या इन अ नटशेल बेसिकली ये सारी पॉइंट्स हैं। या एंड ये जनरल पॉइंट्स है। अगर आपका स्पेसिफिक इंडिविजुअल केस में अगर आप स्टिल जूझ रहे हैं इस डिसीजन से कि क्या मुझे जाना चाहिए या मुझे नहीं जाना चाहिए, एंड आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट एज मच एज वी कैन। एब्सोल्युटली। सो ऑन दिस नोट आई गेस हम अपना वीडियो एंड कर सकते हैं। यप, सो सी यू गाइज लेटर। Stay safe, take care, and please like करें, share करें, subscribe करें। Thank you so much to those viewers who have already subscribed, and जिन्होंने नहीं किया है please 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 ये नीचे bell button दबाएं and subscribe करें। Thank you. Thank you.